रीडिंग स्किल में हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजीज की. वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेटजीज, then we talked about integrating them, and now I'm going to talk about summing up. How can you sum up these strategies? देखिए different models में वो summing up के आपको दिखाने जा रही हूँ. एक ये वाला है जिसमें आप इस तरह से strategies को sum up करते हैं जब आप देखते हैं कि it has developed some creativity, it has improved communication, strengthens comprehension. ये सारी चीज़ें जब आप सारी देखते हैं तो ये उनको sum up करने का है. This is another you see model जिसमें you can see the 3 different phases: before and during and after. These strategies you can use while before reading, and number 2 phase during reading and then after reading. ये सारी जो बातें अलग-अलग मैं करके आई हूँ ना, आपको एक मॉडल में मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कि ये इस तरह से आप देख सकते हैं. एक जगह पे देखें, सारी स्ट्रेटजीज हमने यूज की है ना रीडिंग में. तो व्हेन यू सम अप all of them in one model. इसको देखें. फिर ये वाला भी देखें, TWA chart, that is think before reading. क्या क्या बातें उसमें आएंगी? What can be the author's purpose? Do you know something already about it? And what could be the reading goal when we go through this passage? फिर W's क्या है जी? While reading. And reading, you need to check reading speed. You need to check background knowledge and reread parts. Is there any part they are not understanding? फिर हमें दोबारा पढ़ना है उसको, चलें हम दोबारा पढ़ लेते हैं. Then after reading, what do you see? Their main idea. Have they picked some main idea? अच्छा, समराइज उसको कर सकते हैं. देखिए समराइज में जब आते हैं हम तो पैराफ्रेजिंग की बात आ गई ना, जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है कि एंड पे हमें पैराफ्रेज करना है. तो जब हम समराइज करते हैं तो यही कर रहे होते हैं ना, रिफ्लेक्ट हम उसके ऊपर व्हाट डू वी से. अच्छा, अब इसमें आप देखें जैसे हमने कहा जी इसके कि मेन आइडिया क्या होगा इसका. तो हम जब शुरू में हम पूछ सकते हैं ना कि ना व्हाट इज द मेन आइडिया आफ्टर रीडिंग, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज. तो फिर हम इसको पीछे कनेक्ट कर सकते हैं ना, वो जो उन्होंने प्रिडिक्शन की हुई थी, इज इट गोइंग विद दिस मेन आइडिया, नो दे हैव कंक्लूडेड आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज. इस तरह से आप कनेक्शंस बना सकते हैं. ये देखें, आई एम गोइंग टू शो यू दिस मॉडल ऑल्सो. दिस इज अनदर मॉडल. इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं? सेटिंग अ पर्पस, एंड देन यू सी डेवलपिंग मेंटल इमेजेस. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड कैन बी अप्लाइड व्हेन यू आर गोइंग फॉर सम रीडिंग एक्टिविटीज. और ये सारी की सारी आप इकट्ठी करके एक जगह पे यू कैन सी देम वेरी क्लियरली. फिर ये दिस इज अनदर मॉडल. इसमें क्या क्या है? दे कैन लुक एट द पिक्चर्स, यू कैन पुट क्वेश्चंस, दे कैन सिंथेसाइज, दे कैन इन्फर. इन्फर मीन्स व्हेन यू मेक अ गेस बाय लुकिंग एट द टेक्स्ट, आप उसके पीछे जो बात चल रही होती है, व्हेन यू कैन पिक इट अप, दैट इज इन्फरिंग. फिर उसके बाद रिकॉलिंग प्रायर नॉलेज. यस, आप उसको अपना बैकग्राउंड नॉलेज को आप जब यूज करते हैं वो तो चलता है ना साथ साथ. स्कीमेटा की वर्ड आप ज़हन में रखें, बैकग्राउंड नॉलेज की रखें. मेनी टाइम्स आई हैव सेड एंड आई जस्ट से इट अगेन कि आप जो भी सुन रहे हैं, वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर यू आर लिसनिंग टू, एक मैसेज है जो एनकोड होके कहाँ जा रहा है, आपके माइंड में जा रहा है. एंड माइंड प्रोसेसेस दैट नॉलेज, जिसको हम जब वो प्रोसेस करता है तो हम कहते हैं डी कोडिंग हो रही है. तो जब ये जो प्रायर नॉलेज है ना, वो डी कोडिंग में हेल्प करता है. ये सारे को आप देखें. फिर इसके बाद जी ये एक और मॉडल है, दैट इज टाइटल. यू लुक एट द टाइटल, देन H फॉर headings, and I is for introduction. What could be? Title is this, heading says this. What could be the passage? What is the passage is about? तो उसके बाद E है, every first sentence in each section. Yes, हर पैराग्राफ का अगर आप पहला वाला सेंटेंस पढ़ लें तो it gives you the introduction that is given in the passage. First sentence of each paragraph is an introduction of the matter the paragraph is about. अच्छा, V is for visual and vocabulary. What can you look at? आप vocabulary क्या कहती है आपकी, देख के एक नज़र में आप क्या कहते हैं. E, end of article. End of article क्या है? You read the concluding paragraph. And S is for summarize and thinking. When by looking at all of these things, what do you say? What you can summarize and what you can think about this. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसको ओवरऑल जब वो कहते हैं ना तो they call it thieves.
थीव्स की तरह से आपने ये टर्म्स में ये स्ट्रेटजी आपने सम अप की है. थीव इज नॉट यू सी दैट इज अ गुड कॉनोटेशन आई नो, लेकिन इसको कहते हैं वो. एंड व्हाई डू दे call it? वो कहते हैं कि if you just look at the title, you just look at the heading, you just look at the first paragraph of the sentence, visuals पे vocabulary पे चले जाएं और concluding paragraph पढ़ लें तो आप उसमें से एक नज़र में से आप सारी चीज़ें उठा लेते हैं. That's why they call it thieves. तो ये this is another model. Then this is another strategy that is known as 3-2-1 strategy. वो क्या है जी? This strategy is a good end of the period activity to review the day's lesson and promote higher order thinking. The 3-2-1 strategy involves steps in writing. These steps are three things they have discovered. अच्छा, ये वाली ना एज ए टीचर आपने, आपका टीचिंग लिटरेसी स्किल है ना मॉड्यूल के हाउ टू टीच, तो ये सारी स्ट्रेटजीज वो एज ए टीचर के लिए हैं जो उसने अप्लाई करवानी है अपने क्लासरूम में और स्टूडेंट्स को एंगेज करना है. 3-2-1 भी आपके लिए है. आफ्टर रीडिंग एक्टिविटी यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रेटजी. और क्या क्या होंगी वो 3-2-1 में? 3 things they have discovered. They have gone through the passage, they have read the passage. You can ask them what 3 things they have discovered. Two things they found interesting. Just tell me what are the things they find very interesting in this passage. Then one is related to the question, the thing that is they haven't understood even after reading the passage. तो ये आपका देखें ना 3-2-1 क्या है? ये क्या है जी? ये एक मेथड है ऑफ विपिंग. विप की टर्म भी हमें पता है क्या होती है when that is related to overall evaluation. So 3-2-1 is a method of evaluating, and I personally find it very interesting that by applying this strategy you can simply evaluate the level of the class after that comprehension period, what they have comprehended. Obviously they will be able to tell you 3 things they have discovered if they have comprehended the passage. 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग वो तब बताएंगे if they have understood the passage, and still there might be some question कि कौन सी बात आपको समझ नहीं आई. तो it gives you the idea कि this they have not understood, this section they have understood very well. ये 3-2-1 की strategy से आपको overall evaluation हो जाती है. तो ये सारी summing up है strategies की. many अपने देख you have seen many models, and there are many ways and many steps to sum them up, and there are many ways to sum them up and sum up these strategies जो आपको हेल्प करेंगी ये देखने के लिए कि मैंने what they have achieved and how I have applied these strategies and what is the result of my methodology which I have introduced in my classroom to conduct this reading activity.